एसएससी जेईई 2026 आखिर नोटिफिकेशन कब आएगा? आपको भी पता है इसकी डेडलाइन जो थी वो 31 मार्च थी, लेकिन आज अप्रैल खत्म होने को है, लेकिन अभी तक इसका नोटिफिकेशन देखने को ही नहीं मिला। लेकिन एक चीज और बता दूं, एसएससी पहले कुछ डाउन थी, लेकिन अभी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है। आप ये यहां से देखकर जरूर समझ जाएंगे। देखिए जैसे 20 तारीख है, 20 तारीख को 1 2 3 इन्होंने कुछ निकाला, जो भी निकाला, ठीक है ना। जैसे फेज 14 में इन्होंने कुछ सिलेक्शन पोस्ट में कुछ और भी पोस्ट ऐड की गई है, जैसे कैंसिलेशन ऑफ पोस्ट, जियोलॉजिकल सर्वे जीआईएस से कुछ हटाया गया है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो डे बाय डे ये क्या हो रहा है, डेली कुछ एक्टिविटी ये कर रहे हैं। जैसे फेज 14 का भी वैकेंसी आई है, जो कि बहुत ज्यादा ह्यूज नंबर में आई थी, और रिस्पॉन्स की टीयर सेकेंड, ये जैसे इंजीनियरिंग वाला था, ये जैसे जूनियर इंजीनियरिंग 16 का आ गया था, मतलब 7 तारीख को पेपर हुआ, 9 दिन बाद आपका रिस्पॉन्स की आ गई। ओके, ये सारी चीजें थोड़ा सा एक्टिव हुआ है, लेकिन ये चीज देखना पड़ेगा कि आपके लिए कब वो एक्टिव होता है। ओके, तो मेरे भाई ये इनका पहली बार का नहीं है, ये इनका पहली बार का नहीं। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे इन्होंने पहले बताया कि आपका नोटिफिकेशन कब आएगा, इनका नोटिफिकेशन इन्होंने पहले बताया कि 31 मार्च तक। भाई 31 मार्च से आज हम कम से कम 22 दिन डिले हो चुके हैं, ठीक। और फिर अब नो डाउट यहाँ पर जो ये था ये तो पूरा डिस्टर्ब होगा, ये तो पूरा डिस्टर्ब होगा। अब अगर 1 मई से आएगा तो 30 मई तक, जून में थोड़ा नहीं करवा लेंगे, लेकिन जुलाई में जरूर करवा सकते हैं स्टार्टिंग में। इसका मतलब यह है कि बहुत ज्यादा ये डिले नहीं होने वाला है। जैसे यहाँ पर मैं बात अगर बताऊं, लेकिन रियलिटी ये है इसकी, ये तो डिले यार इनकी आम बात है। हम और आप परेशान हैं। मेरे ज्यादा बहुत बच्चे को मैसेज आता है, सर कब आएगा कब आएगा। बस भाई बता रहा हूं क्या आपको करना है, आने दो, इसको जमाना है, आपके लिए अच्छा ही है। आप उतने बेहतरीन ढंग से और तैयारी कर लीजिए, कंपीट करना है लोगों को। तो डिले हर साल इनकी बात हो गई, रिशेड्यूल एसएससी की आदत बन गई है, लेट नोटिफिकेशन, लेट आना अब तो नॉर्मल हो गया, ठीक। तो इससे आपको पैनिक नहीं होना। कुछ बच्चे जो नए लर्नर है ना, न्यू लर्नर है, वो थोड़ा सा पैनिक हो, सर एसएससी यही 31 तारीख को बोला था, अभी तक नहीं आया। आ जाएगा, जब भी आएगा। बस आपकी, अगर मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन करूं तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? अगर अगले महीने एग्जाम हो जाए तो क्या आप तैयार हैं? नहीं ना, तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? अभी पढ़ाई को और बूस्ट करो। और यहां पर अगर आप देखोगे वैकेंसी फाइनलाइज में डिले होता है कुछ, और डिपार्टमेंट अप्रूवल लेट देता है, इस वजह से वैकेंसी आपकी लटक जाती है। एग्जाम साइकिल ओवरलैप हो रहे हैं कुछ एग्जाम, ये वजह से पुराने फाइलों में धीमी, ये कुछ इनके आप, ठीक ना। सिलेक्शन के लिए देखो, ये तो बात थी आपका डिले क्यों आ रहा, लेकिन डिले आना एक अलग बात है, लेकिन अपनी तैयारी को और भी बूस्टअप देना एक अलग बात है। कहने का मतलब ये है कि तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करिए। ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है इसको ग्रैब करिए, और इस बार आप सिलेक्ट होइए, क्योंकि इस बार भी आपको, आप ये समझ लीजिए 1500-1600 आपको टोटल वैकेंसी मिलने को है, ठीक ना। 1500-1600 वैकेंसी मिलेगी, जो बहुत है, खासकर सिविल इंजीनियरिंग के लिए तो और भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ये भी याद रखिएगा, कुछ ऐसे खुखार लोग यहाँ इस इंडस्ट्री में बैठे हैं जो पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको आपको कम्पीट करना है, तो उनसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सिलेबस की अगर बात किया जाए, यहाँ पर 2 पार्ट होंगे, सारे बच्चों को पता है कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल होगा। तो नॉन टेक्निकल में रीजनिंग वगैरह में फोकस करिए, और कम से कम 45 प्लस बनाने की कोशिश करिए, इतना पढ़िए। जीएस जी के डेली आप 1 घंटे पढ़िए। देखिए ये ऐसा है कि आपको डेली 1 घंटे पढ़िए, आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं याद हो रहा, लेकिन वो याद होता रहेगा, सबकॉन्शियस माइंड में बैठता रहता है। टेक्निकल में अब कोई ये नहीं कह सकता कि कौन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कौन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है। स्टील की बात करूं, स्टील हर साल बहुत कम नंबर से पूछा जाता था, 1 क्वेश्चन हो गया, 0 क्वेश्चन हो गया। इस बार वो कम से कम 10-12 क्वेश्चन पूछ लिए, 10 से 12 क्वेश्चन, पूरा खेल ही बिगाड़ दी। तो इस वजह से आपको इस पे फोकस करना है। और तीसरा, न्यूमेरिकल में भी फोकस करना है। आपको पता है सीबीटी 2 में इलेक्ट्रिकल में 70 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आए थे, और सिविल में 45 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आए थे। तो ये भी आपको अभी से तैयार होना है, क्योंकि खासकर जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं वो डरते हैं कि सर न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। भाई करना पड़ेगा, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक ना। तो इसीलिए बोलता हूँ क्या, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अभी आप ये मान के चलो कि अगर अप्रैल मई जून, अभी आपके पास 3 महीने, मई जून जुलाई, 2 से 3 महीने के बीच में आपको पूरे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने हैं। तो आपको थोड़ा सा स्ट्रांग कदम उठाने पड़ेंगे, मतलब पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से, अगर सिलेक्शन चाहिए तो। ओके, 2 से 3 महीनों को जो फुली तरीके से यूटिलाइज कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो
कुछ बड़े सब्जेक्ट हैं, जैसे छह सब्जेक्ट बड़े हैं और मानना 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट आपके छोटे हैं। इन सब्जेक्ट में कुछ हाईली वेटेड सब्जेक्ट हैं, इनको आप पहले निपटा डालिए, साथ में इनको निपटाते चलिए। न्यूमेरिकल करने की प्रैक्टिस डालिए क्वेश्चन, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करेंगे उसी के माध्यम से आपके फॉर्मूले सही हो जाएंगे, फॉर्मूले अपने आप याद होंगे, कॉन्सेप्ट भी वहीं से ड्राइव होता है, ठीक है ना। 2 से 3 महीने कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड बनाइए और पहले से ही मत स्टार्ट करिए कि कॉन्सेप्ट पढ़े नहीं है, PYQ लगाना स्टार्ट कर दिए, टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर दिए। हो सकता है किसी एग्जाम में आपके बढ़िया नंबर बन जाए, टेस्ट में तो आप ओवर कॉन्फिडेंट में आ जाए। तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। कॉन्सेप्ट के बाद अगर बात किया जाए क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आपको करना है, PYQ लगा डालिए। देखो जो बच्चे पहले से कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट अब तक उनका क्लियर हो चुका है, जाकर ESC का लगा डालें, 4-5 साल का IAS को उठाइए और वो कर डालिए। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको करना है अच्छे लेवल पे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद आपने जितने भी पॉडकास्ट देखे होंगे, जो पहली रैंक आपने देखा होगा या तीसरी, चौथी, पांचवी जो भी देखा होगा, उन सब के अंदर एक ही चीज़ थी, वो थी क्या? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक ये आपके अंदर नहीं आएगी बड़ी दिक्कतें होंगी। बड़ी दिक्कतें का मतलब करना पड़ेगा, ओके, कंसिस्टेंसी लाना पड़ेगा। डेली अगर आपने ये सोचा 3 से 4 घंटे पढ़ना है, कभी सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन डेली आपको अभी से 8 से 10 घंटे पढ़ना है। ये रियलिटी है भाई, ये फैक्ट है। कोई नहीं बताया, कोई बताया 3-4 घंटे पढ़ लो। भाई मैं कहता हूँ 20 घंटे कर क्या रहे हो? कुछ कर रहे हो? मैं कहता हूँ 10 घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे सो रहे हो, 4 घंटे घूम रहे हो, तो 12 घंटे तो हुआ। 8 घंटे सो रहे हो, 4 घंटे घूम रहे हो, चलो 5 घंटे घूम रहे हो, 8 5 13, 6 घंटे घूम रहे हो, तब भी आपके पास 10 घंटे बच रहे हैं कि नहीं? अगर मैं बोलूँ 8 घंटे आपने सोया, 6 घंटे आपने घूमा, तब भी आपके पास 10 घंटे तो बच ही रहे ना। तो इसको तो लगाओ ना यार पढ़ाई में। जब भी पढ़ाई करो टाइमर लगा कर पढ़ो। टाइमर लगा कर पढ़ोगे तो उससे एक बेनिफिट होगा, आपको आउटपुट पता चलेगा कितना आउटपुट दे रहे हैं आप लोग, ठीक ना। देखो अगर आप तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं और इस बार सिलेक्शन पाना चाहते हैं, लास्ट टाइम जो जिनकी रैंकर्स थे, जो बच्चे रैंकर्स थे ना, वो फाउंडेशन बैच ही ज्वाइन किए थे और ये वही फाउंडेशन बैच है। यहाँ पर 13 अप्रैल से आपका बैच स्टार्ट हुआ है, जहाँ पर मैं इन्वायरमेंट अभी स्टार्ट किया हूँ। आप ज्वाइन कर लेंगे, वो सब्जेक्ट दोबारा मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए Y579 कूपन कोड यूज कर सकते हैं। आगे अगर बात किया जाए, चाहे सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, आप किसी भी ब्रांच में इनरोल करेंगे तो इनरोल कर लीजिए, क्योंकि महापैक की सबसे खास बात यह है कि अभी आपको ट्रिपल वैलिडिटी मिल रही है और सबसे लोवेस्ट प्राइस में मिल रही है। और ये कब मिलेगा? जब आप Y579 कूपन कोड लगाएंगे, चाहे किसी भी ब्रांच में हो, सब में लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि अब जैसे ही ये यहाँ पर जाएंगे, AJE वाले में कितने का मिल रहा है ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक, ये आपको 2100 का मिल जाएगा और QR कोड और सॉरी कॉइन्स वगैरह होंगे तो इससे भी कम में मिल जाएगा। लेकिन कब? जब आप कूपन कोड लगाएंगे क्या? Y579। ओके, क्या लगाएंगे? Y579। मैं दिखा भी देता हूँ आपको। यहाँ पर जाएंगे Y579, जैसे आप Y579 लगाएंगे कितने का पड़ जाएगा? जो कूपन हट गया है, Y579 जैसे आपने लगाया कितने का पड़ गया? 2099 का, और इससे भी कम हो जाएगा। ये कूपन कोड चेक कर लीजिएगा। आप लोग पढ़ाई करो, या आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ाई करते रहो। बाकी मिलते हैं आपसे, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो और क्वेश्चन प्रैक्टिस जहाँ पर भी डाउट हो आप बताइएगा। ओके, बाय बाय, लव यू एंड थैंक यू आप सभी लोगों को। चलो सर मिलते हैं। चैनल के अंदर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और भी कोई डाउट है तो बताइएगा। डेली शाम के 6 बजे मेरे यूट्यूब के अंदर क्लास होती है। चलो सर बाय बाय, लव यू, थैंक यू एंड जय हिंद प्यारे साथियों।